जब भरत जी पूरे अयोध्या समाज के साथ गुरु जी के साथ श्री राम जी से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में प्रयागराज पड़ा। तो प्रयागराज में गुरु जी ने कहा यहाँ स्नान कर लो। तो श्री भरत जी ने मना कर दिया कि यहाँ पर हम स्नान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सरस्वती जी भी होंगी, कहीं वही सरस्वती जिन्होंने मंथरा की बुद्धि पलटी थी, कहीं मेरी बुद्धि पलट के मुझे रामद्रोही न बना दें। इस प्रकार गुरु जी के बहुत समझाने पर श्री भरत जी स्नान करते हैं। उसके बाद प्रयागराज से वो प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए गुरु जी से अनुमति लेकर के भरत जी थोड़ा आगे गए और प्रयागराज को प्रणाम किया। तो प्रयागराज की आवाज़ आई, कहा कि बताइए। भरत जी से प्रयागराज ने कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। तो भरत जी ने कहा ना तो मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, और ये सब मेरे भाई ने मुझे, जिसके पास राम जैसा भाई हो उसके बाद धर्म और अयोध्या जैसा राज्य हो तो अर्थ की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह की कामना नहीं है, क्योंकि कामना उसको होती है जो रिक्त होता है और मैं तो पहले से ही श्री राम जी की कृपा से भरा हुआ हूँ। और रही बात मोक्ष की, तो किसी भी सगुण उपासक को मोक्ष प्राप्त ही नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तब प्रयागराज से उन्होंने कहा भरत जी ने कि मैं रघुकुल वंशी हूँ और रघुकुल वंशी हमेशा देना जानते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। लेकिन जब कोई विपत्ति आती है तो कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। इस समय मेरे पास बहुत ही बड़ी विपत्ति है। तो प्रयागराज ने पूछा कि आपको कौन सी विपत्ति है। तो श्री भरत जी उनसे कहते हैं कि आप मुझे श्री राम जी की भक्ति दीजिए, मैं श्री राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, उनके चरणों का अनुराग चाहता हूँ। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, भरत का न करे कुकर्म। मतलब सगुण उपासक जो होता है उसको किसी भी प्रकार के मोक्ष की कामना नहीं। भरत जी को प्रयागराज जी ने बताया। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान की चाह। श्री भरत जी चाहते थे कि जन्म जन्म मैं श्री राम जी के पद का अनुराग पा जाऊं और यही उन्होंने किया। अब दोस्तों जो सरस्वती जी हैं वो बीचों बीच में वहाँ से आवाज़ आई सरस्वती जी की और फिर ये समझ लीजिए त्रिवेणी जी की आवाज़ आई, त्रिवेणी संगम की, कि आप भरत हर प्रकार से साधु हैं, तात भरत तुम सब विध साधु। इस प्रकार भरत को साधु की संज्ञा प्रयागराज ने दी, या कह लीजिए कि सरस्वती माता ने दी। अब भरद्वाज जी के आश्रम के पास जाते हैं और ये लोग वहाँ पे विश्राम करते हैं। चलते चलते दूसरे दिन ये भरत और सभी प्रजावासी अयोध्यावासी मंदाकिनी के तट पर पहुँचते हैं और ये संदेशा जो राजा थे वहाँ के श्रृंगबेरपुर के निषाद राज जी, उन्होंने पहुँचा दिया कि भाई देखो आपके जो है भाई एक आए हुए हैं, वो मंदाकिनी के तट पर पहुँच गए हैं। उधर उस समय श्री राम जी सीता जी एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे, उस समय श्री राम जी सीता जी चबूतरे पर बैठे हुए थे और नीचे श्री लक्ष्मण जी उनके किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कुछ श्री राम जी ने पूछा था, उत्तर का क्रम चल ही रहा था कि इतनी देर में भरत जी सामने आ जाते हैं आश्रम के बाहर और निषाद राज उनसे कहते हैं कि देखो यही तुम्हारे भैया का आश्रम है। जैसे ही भरत जी सुनते हैं कि ये मेरे भाई का आश्रम है, यहाँ राम मिलेंगे, तुरंत वो खड़े खड़े गिर जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने लिखा जैसे लाठी गिर जाती है उसी तरह श्री भरत जी गिर गए और हा तात हे तात पुकारने लगे। जब श्री लक्ष्मण जी इस चीज़ को बाद में जान पाए, श्री राम जी समझ गए थे लेकिन श्री राम जी कुछ बोले नहीं। अब श्री राम जी बोले क्यों नहीं, इसमें भी रहस्य है कि श्री राम जी चाहते थे कि लक्ष्मण जी इस चीज़ को समझें कि जिस भरत से वो थोड़ी देर पहले युद्ध करने जा रहे थे, कह रहे थे कि इतनी बड़ी सेना लेकर के जो भरत जी आए हैं हो सकता है वो युद्ध करने के लिए आए हों, और उस भरत के भाव देखना चाहते थे। तब जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे भरत भैया आए हैं, तो श्री राम जी ने जैसे सुना भरत, तो श्री तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि जैसे श्री राम जी ने भा शब्द सुना वैसे ही श्री राम जी उठ पड़े और उनकी जो चारों चीज़ें थी, धनुष तीर एक हाथ में था और उनका जो पटका जो डालते हैं वो दुपट्टा और निशंक, ये चारों चीज़ें श्री लक्ष्मण जी के पास गिर गई और जैसे ही रा कहा
भरत जी ने। उसी तरह श्री राम जी रास्ते में थे और ता कहा तब तक वो श्री भरत जी के पास पहुंच गए थे और उधर भरत जी उठ नहीं रहे हैं, वो जमीन पर लेटे हुए हैं। तो श्री राम ने पूछा क्यों नहीं उठ रहे हो? तो श्री भरत जी ने कहा कि मैं आपको कौन सा मुंह दिखाऊंगा, मैंने इसी मुंह से, इसी आपको लगेगा